हेलो स्टूडेंट, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर। आज का आपका विषय है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न में बदलाव को कहते हैं। ये बदलाव दशकों से या लाखों वर्षों तक का हो सकता है। जलवायु परिवर्तन जैविक क्रियाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, सौर विकिरण में भिन्नता एवं ज्वालामुखी विस्फोट आदि से अत्यधिक प्रभावित होता है। कुछ मानवीय गतिविधियों को जलवायु परिवर्तन के प्राथमिक कारणों के रूप में पहचाना गया है, जिन्हें अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं प्रभाव। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन की समस्या ने हवा पानी रहित खतरनाक भविष्य का शंखनाद कर दिया है। समय रहते समाधान नहीं किया गया तो आने वाला कल अकल्पनीय होगा। WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 50 साल में दुनिया उजड़ जाएगी। पृथ्वी का औसत तापमान 18वीं शताब्दी के बाद से अब तक 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है, जो सन 2100 तक 9.58 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाने की संभावना है। अपने पहले भाषण में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान वी मून ने कहा था कि पर्यावरण में बदलाव भविष्य में युद्ध और संघर्ष की बड़ी वजह बन सकते हैं। इस संकट का सबसे बड़ा कारण सभ्यता विकास और औद्योगिकरण के लिए कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों जैसे फॉसिल फ्यूल्स का अंधाधुंध उपयोग, जनसंख्या वृद्धि, जल का बेहिसाब उपयोग, वनों की अंधाधुंध कटाई, वायुमंडल का सुरक्षा कवच ओजोन परत जो सूर्य के खतरनाक रेडिएशन को रोकता है, उसका खतरे में पड़ना, जीव जंतु का लगातार कम होना, ये सब ऐसे कारण हैं जिससे विश्व का मानव समुदाय भयाक्रांत है। इस समस्या के समाधान के लिए पूर्व में बार्सिलोना तथा क्योटो शहर में तमाम देशों की बैठकें हो चुकी हैं। हाल ही में कोपेनहेगन में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई है। भारत ने भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में स्वेच्छा से कटौती का फैसला ले लिया है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय। पहला है, अवांछित गैसों के उत्सर्जन की पराकाष्ठा को 2025 तक सीमित किया जाए और उसके बाद यथासंभव तेजी से शून्य स्तर तक लाने के लिए उसमें गिरावट सुनिश्चित की जाए। दूसरा है, विकसित देशों को 2020 तक अपने 1990 के कार्बन उत्सर्जन स्तर में 40% कटौती अवश्य कर देनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है, विकासशील देशों को औद्योगिकीकृत राष्ट्रों के सहयोग से 2020 तक अपने उत्सर्जन में 15 से 30% तक की कटौती अवश्य करनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है, नाभिकीय ऊर्जा जैसे उपायों को तिलांजलि दी जाए। जलवायु परिवर्तन पर IPCC रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरगवर्नमेंटल पैनल की इस 5वीं रिपोर्ट में हालात के बिगड़ने के पीछे मानव को बहुत हद तक जिम्मेदार माना गया, जबकि IPCC की चौथी रिपोर्ट में इसके लिए मानव को बहुत सीमा तक जिम्मेदार माना गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1951 से वर्ष 2010 के बीच तापमान में हुई वृद्धि के लिए
मानव की गतिविधियां जिम्मेदार हैं। आईपीसीसी की 5वीं रिपोर्ट को 195 देशों के वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया है।